गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं मैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये क्लास 11 से लिया गया है। हम समांतर श्रेणी को कक्षा 10वीं में पढ़ाते हैं, कक्षा 11वीं में पढ़ाते हैं। ये प्रश्न जो है दोनों क्लास के लिए लागू होता है। ये चलिए देखते हैं प्रश्न को। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। आपको यहां ध्यान रखना है, अंत से 12वां पद निकालना है। इसको ध्यान रखिए, अंत से, बस इतना बात ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं। इसको प्रथम पद बोलते हैं समांतर श्रेणी में, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, इसको तृतीय पद, और ये जो है अंतिम दूसरी पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, या इसको बोलते हैं एनवां पद, ए एन। इसको A1, A2, A3, A4, ये AN। इस तरह से ये बातें लागू होती हैं इसमें। और D कैसे निकालते हैं? D माने सार्वंतर। सार्वंतर जो है वो 8 में से 3 घटा देंगे, 5 मिला। 13 में से 8 घटा देंगे तो भी 5 मिला। तो ये हमारा सार्वंतर हुआ। तो सार्वंतर निकालने की विधि आप समझ गए होंगे, आपको बता देता हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, अंत से 12वां पद निकालना है, इधर से 12वां पद नहीं निकालना है। इधर से 12वां पद नहीं निकालना है, हमको 12वां पद इधर से गिनते हुए आना है। 253 के बाद जो अंक संख्या आएगा, फिर इसके बाद कुछ संख्या आएंगे, फिर कुछ संख्या आएगा। इस तरह से इस 253 को हम पहले पद मानेंगे, तब इसका 12वां पद निकलेगा। बस यहीं पर अंत से 12वां पद निकालिए, इस बात को आपको समझना आवश्यक है। और यहीं से हम शुरू करते हैं। तो इसका सूत्र होता है समांतर श्रेणी का AP, इसको शॉर्ट में AP बोलते हैं। AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, ये इसका सूत्र होता है। AN माने nवां पद, A प्रथम पद, N माने पद की संख्या, और D इसका सार्वंतर। हमको प्रथम पद, अब यहां पर हम उल्टा लेंगे। क्या करेंगे? ये 253 को इसको हम पहला पद लेंगे, इधर से हम बढ़ते हुए आएंगे, पीछे हटते हुए आएंगे हम। तो A बराबर यहां होगा 253, N बराबर होगा 12, 12वां पद निकालना है। N बराबर 12 होंगे। अब सार्वंतर D, ये कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। सार्वंतर D, 8 में से 3 घटाते हैं 5 बचता है, 13 में से 8 घटाते हैं 5 बचता है। डिफरेंस बराबर, अंतर बराबर है। इधर संख्याएं बढ़ती जाती हैं और इधर संख्याएं घटती जाएंगी। तो ये D जो है इधर से +5 आएगा और इधर से आएंगे तो -5 आएगा। बस इतना समझना आवश्यक है कि हम 253 को प्रथम पद मार रहे हैं, तो D का मान जो है -5 हो जाएगा। हम D लेते हैं -5, ये हमको प्राप्त हो गया। अब इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम इसका 12वां पद ज्ञात कर सकते हैं। हमको निकालना है अंत से 12वां पद। अंत से 12वां पद के लिए A का मान है 253 प्लस N का मान है 12 ऋण 1, और D का मान है -5। 253, इसको पहले लिख लेते हैं, 12 में घटा दिए
ये बचा 11, यहाँ पर -5 है तो -5 को लिख देते हैं, गुणा करने में आसानी होगी, बराबर 253। धन और ऋण का गुणा जो है ऋण होता है और 11 पंचे 55। अब यहाँ पर क्या मिला, 253 में 55 घटा दिए तो ये मिल जाता है हमको 198। तो अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद का मान जो है वह 198 हुआ। यह हमारा आंसर होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, साइंस नहीं लिए हैं, तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अंत से 12वां पद पूछ रहे हैं ना, इसमें 5 घटाते जाइए। 253 में 5 घटा दीजिए, कितना मिला, 248, 48 5 53, 248 से फिर 5 घटा दीजिए, 243। ऐसा घटाते घटाते आइए तो 12वां पद आपको 198 जो है वो मिल जाएगा। ये उत्तर आपको मिल जाएगा। ये कोई आवश्यक नहीं कि साइंस के विद्यार्थी समझेंगे या गणित के विद्यार्थी समझेंगे, आर्ट्स के विद्यार्थी भी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इधर से 12वां पद निकालना है तो 5 पद जोड़ते हुए जाएंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम समांतर श्रेणी की सहायता से लेकर के इस प्रश्न को हल किया है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप गणित के विद्यार्थी हैं, आपका मैं हृदय सम्मान करता हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए अगर आप चले जाएंगे तो मुझे भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि विद्यार्थी जो हैं आखिर किस बात को भूल गए। आप बड़े बच्चे हैं, आपका सम्मान करते हुए मैं कहने जा रहा हूँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।